तो दोस्तों आप सभी की जो एग्जामिनेशन है ओ लेवल की या फिर ए लेवल या जो भी है, तो आप सभी की जो 2026 की जो एग्जामिनेशन है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की सारी एग्ज़ाम्स उसके द्वारा कंडक्ट कराई जा चुकी हैं। आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो भी कंडक्ट कराई जा चुकी है। अगर इसकी डेट की बात करी जाए तो थ्योरी एग्ज़ाम जो थी वो आपकी 10 जनवरी से स्टार्ट कराई गई थी और यहीं पे प्रैक्टिकल की जो एग्जामिनेशन थी वो 9 फरवरी से भी शुरू हुई थी। तो अब बस आप सभी के दिमाग में जो चल रहा होगा वो है वो कि रिज़ल्ट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिज़ल्ट। भैया बताइए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब रिलीज़ करेगा, जो नाइलेट की वेबसाइट पे आएगा या फिर नाइलेट के द्वारा रिलीज़ करा जाएगा, तो वो कब आएगा। या मेरा जो सर्टिफिकेट है, यानी कि आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो कब रिलीज़ करा जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी कि इसके बाद में आपको एक प्रोजेक्ट फीस जमा करना रहता है, सबमिट करना रहता है आपको नाइलेट की वेबसाइट पे। आपके जो लॉगिन वगैरह जो है क्रीडेंशियल्स, यानी कि आपकी जो आईडी है उसके द्वारा आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना रहेगा। वो किस तरीके से करेंगे आपकी, या इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से, ठीक है, उसकी फ़ीस क्या है, ये भी यहाँ पे फ़ीस भी पड़ती है आपको, वो भी उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी बात कर ली जाए तो आपकी जो रिज़ल्ट है वो कब आएगी। तो यहाँ पे बात करी जाए तो जो आपका रिज़ल्ट है वो इन लोगों ने अपनी जो वेबसाइट है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उन्होंने बताया है वो डेट है, या फिर जो भी टेंटेटिव डेट है वो, यानी टेंटेटिव डेट का मतलब है कि वो लगभग है, अप्रॉक्स है, यानी कि वो कोई फिक्स डेट नहीं है। तो वहाँ पे इन लोगों ने वेबसाइट पे अपनी शो कर रखा है कि जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, यानी कि अप्रैल के लास्ट में, ठीक है, तब हम अपना जो रिज़ल्ट है अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करी जाए तो ये लगभग आपका जो रिज़ल्ट है वो मई तक आएगा, क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट है थोड़ा डिले करके ये भेजते हैं, यानी कि जो अपनी जो भी अपने उन्होंने वहाँ पे पब्लिश कर रखा होता है, यानी कि बता रखे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी डिले काम करता है। जो नाइलेट थोड़ी बहुत ही संस्था थोड़ी डिले करेगी। तो यहाँ पे आपका जो मई में लगभग आपके फर्स्ट वीक में, या फिर 1 से 5 या 7, या लगभग मान के चलते हैं 1 से 10 मई के बीच में आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 1 मई से 10 मई के बीच में रिज़ल्ट आएगा, यानी कि अप्रैल में तो आपके कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि ये डिले करेगा, क्योंकि इस बार कुछ एग्ज़ाम्स हैं वो रिशेड्यूल किए गए थे, यानी कि दोबारा से कराए गए हैं। तो यहाँ पे ये बात हो गई रिज़ल्ट की। तो इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप है पास फेल का, भैया ये थोड़ा क्रिटिकल मामला है। तो यहाँ पे पास फेल वाली जो बात है, अगर उस पर बात करी जाए तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जिसने अच्छे से प्रिपेयर करा है, या फिर अच्छे से प्रिपेयर का मतलब तो प्रिपेयर करना क्या ही रह गया, जिसने अच्छे से प्रिपेयर जो करके एग्ज़ाम को दिया है वो पास होगा। ठीक है, फेल यानी कि यहाँ पे फेल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने तैयारी नहीं करी होगी तो बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, और बहुत ही कम रेयर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ामिनेशन को पास कर पाते हैं अपनी मेहनत से। ठीक है, तो अपनी आपकी जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल और जो थ्योरी है उन लोगों के दोनों के मार्क्स जोड़े जाते हैं। उस पर क्या है पासिंग क्राइटेरिया है, उस पर आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका 60% लिया जाता है वेटेज के हिसाब से। देन आफ्टर आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बात ये हो गई कि यहाँ पे पास जो मेहनती बच्चा है वही पास होता है। ठीक है, यानी कि सब नहीं पास होते हैं। ठीक है, ठीक। अगर अब बात कर ली जाए कि अगली बार, अब जब हम, चलो अभी यहाँ पे डाउट आएगा कि भैया हमारा तो रिज़ल्ट आ गया और हम पास भी हो गए, अब आगे क्या। तो उसके बाद में आपको जो है आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना रहेगा। जो प्रोजेक्ट है कौन सबमिट करेगा, ये भी डाउट आएगा आपके सामने। तो ये आप अपनी जो जहाँ से भी आपने कराया, अगर डायरेक्ट कराए तो आप एक इंस्टीट्यूट से कराना, आपको जमा कराना रहेगा प्रोजेक्ट सबमिट करने रहेंगे। इसकी जो फ़ीस होती है, नाइलेट की फ़ीस होती है वो 100 रुपये आपको जमा करनी रहेगी। ये आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से जमा कर सकते हैं, या फिर खुद से नहीं कर सकते। जिसने बीटेक या फिर बीसीए वगैरह कर रखा है तो वो लोग, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके बिहाफ पे आप जो इसका जो प्रोजेक्ट है वो एक वेबसाइट वगैरह बना के जमा करनी रहती है। अगर उसमें आपको जमा कराना रहेगा तो आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं, तो हम भी जमा कराते हैं, वो आपका जमा कर दिया जाएगा, सबमिट करा दिया जाएगा विद गारंटी। देन आफ्टर आपका वहाँ पे उसके 1 महीने बाद या 1.5 महीने के बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिलीज़ करा जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट का भी डाउट क्लियर हो गया, यानी कि सर्टिफिकेट लगभग आपके प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद में 1 महीने के बाद में आएगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर दिए हैं, मेहनत करी है, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत सामने बहुत जल्द आएगा। तो तब तक तो वेट करिए और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।